अंगना कि तेरी बगिया के फूल हैं हम। कभी परीक्षा न लेना प्यारे, कभी परीक्षा लेना न प्यारे, कि हम परीक्षा न दे सकेंगे। कभी परीक्षा न लेना प्यारे, कि हम परीक्षा न दे सकेंगे। न हम ऋषि हैं न हम मुनि हैं, न हम ऋषि हैं न हम मुनि हैं, न सत्यवादी रसूल हैं हम, न सत्यवादी रसूल हैं हम। अगर मेरे सद्गुरु का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दया मुझको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी।
को इनकी तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। मेरा बिगड़ा जीवन संभारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन संभारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। नजरो करम का इशारा न होता, नजरो करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, हमारा न होता। मेरा बिगड़ा जीवन संभारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, हमारा न होता। कभी परीक्षा न लेना प्यारे, कि हम परीक्षा न दे सकेंगे,
ना हम ऋषि हैं ना हम मुनि हैं, ना सत्यवादी रसूल हैं हम, न सत्यवादी रसूल हैं हम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आओ मेरे साथ मंगलाचरण में एकाग्र होंगे। गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपा करहु अवसर्व महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमि बुद्धि निकाम यथा निर्वै विचरूं भूमंडल में सब ही मिल कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत रचनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन लाडली बेटियां पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज विश्व चेतना परिवार चैनल के माध्यम से देश विदेशों में कथा से जुड़े हुए सभी श्रोताजन आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के सहारे कथा में प्रवेश करें।
सातवें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र आता है। हिरण्यकश्यपु के एक दैत्य के पुत्र हैं प्रहलाद जी, लेकिन माँ बहुत बड़ी भगवान की भक्त है जिसका नाम कयादु है। और फिर इनका जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ और वहाँ का सत्संग इन्हें बचपन से प्राप्त हुआ, इसलिए इनका भक्त शिरोमणि, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भक्ति शिरोमणियों में इनका नाम आया। प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में हिरण्यकश्यपु ने लाकर के भर्ती कर दिया और उसमें वो जो गुरु थे, जो पढ़ाने वाले, वो असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके बेटे संडामर्क पढ़ाने वाले थे, यानी आसुरी विद्या। अब वो आसुरी विद्या पढ़ाते हैं और ये पहले से ही नारद जी के आश्रम में रहे हैं, तो पढ़े पढ़ाए हैं। तीन विद्यालय होते हैं, तीन विद्यालय व्यक्तियों को परिवर्तित करने के। एक तो माँ का गर्भ, एक तो माँ का गर्भ, दूसरा माँ के सानिध्य में बिताए हुए पहले के 8-7 साल, गर्भ के अंदर फिर गर्भ के बाहर, उसके बाद फिर वो अपनी चाल चलने लगता है। उसके बाद तीसरा विद्यालय होता है उसका संग। बात समझ रहे हो? तीसरा विद्यालय होता है उसका संग। कुसंग है या अच्छा संग है। और एक इनसे भी परे, एक इनसे भी परे कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन तीनों विद्यालयों में जो विद्या कभी दी नहीं गई फिर भी प्रकट हो रही है, तो वो पहले जन्म को पढ़ो पढ़ाए हो है। समझ में आ रही बात? वो फिर पहले जन्म का पढ़ो पढ़ाया है, फिर उसे कोई पढ़ा नहीं सकता। जब नारद जी महाराज ने प्रहलाद जी को अपने आश्रम में पढ़ाया, तो नारद जी भी समझ गए यह भी पहले जन्म का पढ़ा पढ़ाया है। गुरुकुल में जब इनका पिता राक्षस एक दिन आया चेक करने के लिए कि बेटा तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया, जरा बताओ तो सही। तो प्रहलाद जी ने बताया, पिताजी यावत् व्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्।
अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। पिताजी, जितने से अपनो पेट भर जाए उतनो अपने पास रखे, बाकी गरीबों को, दीनों को, दुखियों को, अभावग्रस्त लोगों को दान करना चाहिए। तो वह व्यक्ति इस लोक में भी सुखी रहता है और उस लोक में भी सुखी रहता है। अब हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया, लेकिन प्रहलाद जी पे नहीं। चंडा मार्ग पर आवाज लगाई, बोले इधर आओ। दोनों जने चले आए। बोले क्या बात है महाराज? बोले ये तुमने क्या पढ़ाया है? क्या श्लोक बोल रहा है ये? यावत व्रियेत जठरम तावत ही स्वत्वम देहे नाम अधिकम योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। क्या श्लोक बोल रहा है ये? तो साधु महात्मा और वैरागियों की शिक्षाएं हैं। मुझे ना, मुझे मेरा बेटा बाबा जी नहीं बनाना, मुझे राजा बनाना है। ऐसी विद्या पढ़ाओ। नहीं आता है, ये जो बोलता है वो खुद हमको ही नहीं आता। लीड भी नहीं कर गई तो भी अर्थिंग आ रही। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, नमत प्रणीतम, ये हमारा पढ़ाया हुआ भी नहीं है। न पर प्रणीतम, ये किसी दूसरे का पढ़ाया हुआ भी नहीं है। बोले तो ये कहां से सीख आया? बोले तो ये तो कहूँ जन्म को पढ़ो पढ़ाया है, हम तो करें खाया। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बोले मैं नहीं जानता, ये कहीं से भी पढ़ के आया। इस विद्या को भुलाओ और इसे राक्षसी विद्या पढ़ाओ। बोले कोशिश करेंगे। अब ये दोनों संडा मर्ग तो कोशिश करते हैं राक्षसी विद्या पढ़ाने की, और उल्टे प्रहलाद जी महाराज गुरुओं को ही ब्रह्म विद्या पढ़ा देते हैं, अच्छी विद्या पढ़ा देते हैं। और बात जब सटीक होती है, बात जब सटीक होती है और उसकी किसी के पास काट नहीं होती, तो फिर बात माननी ही पड़ती है। अब गुरु चक्कर में पड़ जाते हैं। आखिरकार गुरु फैल हो गए और शिष्य पास हो गया। शिष्यों ने, गुरुओं ने हिरण्यकश्यपु से कह दिया, साहब इसको पढ़ा पाना, जैसा आप चाह रहे हो वैसा पढ़ा पाना हमारे बस की बात नहीं है। तब हिरण्यकश्यपु ने स्वयं उसे फटकारते हुए कहा कि तू जो है ये मेरे दुश्मन की विद्या को ग्रहण कर रहा है, मेरे दुश्मन को मान रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तुझे किसका बल है?
तब प्रहलाद जी ने कहा, जिसके बल पे तुम जी रहे हो और जिसके बल पे हम जी रहे हैं। हनुमान जी गए थे लंका में, तो रावण ने हनुमान जी से पूछा कि बंदर तू कौन है और इतना निर्भय मेरी सभा में किसके बल पर खड़ा है? तो हनुमान जी ने ये नहीं कही कि मैं हनुमान हूं, ये नहीं कही कि मैं हनुमान हूं। हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवले सते। हे रावण, जिसके छोटे से बल से, जिसका थोड़ा सा बल तेरे को प्राप्त हो गया है और वह नेक्से से बलते तेने पूरी दुनिया जीत ली। बल उसी का तेरे अंदर, तेरा बल। हर आदमी के अंदर अपना बल नहीं होता। राम बढ़ाए सब बड़े, बल कर बढ़ो न कोई, और बल करके रावण बढ़ो सो दयो छनक में खोए। लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो तो मैंने अपनी मेहनत से और अपने पुरुषार्थ से, अपने दिमाग से, गलत फहमियां हैं। ये सब बहते चल रहे हैं। तुम्हारा दिमाग, शरीर, ये सब उसी से चल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवले सते जिते चराचर झार, तासु दूत मैं उसका दूत हूं। तू जिसके बल से दुनिया को जीत लिया है और उसी की नारी को चोरी करके ले आया है, मैं उसका दूत हूं। परिचय देने का ढंग था उनका। ऐसे ही प्रहलाद जी अपना परिचय दे रहे हैं कि पिताजी, जिसके बल से तुम राज्य कर रहे हो, जिसके बल से दुनिया चल रही है, उसी के बल से मैं निर्भय हूं। मेरी तो जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं। हमारे सौरभ और उनका जितना भी भैया बंद हैं और जो बच्चे बाहर से नौकरियों से छुट्टी ले लेके आए हैं, उनकी तरफ से प्रार्थना आई है कि गुरुजी, हम आपके भजनों के ज़्यादा फैन हैं और आप कथा पेवाए जा रहे हो हम भजनों के फैन हैं। हम कोशिश करेंगे कि भजन थोड़ा ज़्यादा डालें, लेकिन बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और वो कथा पीना चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि 50-50 करें। हाँ, कोशिश करेंगे। और जब भजन नाचने का हुआ करे
तो मेरी सभी कार्यकर्ताओं को और सबको खुली छूट है, आप खुल के नाचा करो और कहीं भी आके नाचो, उस समय बिल्कुल डरना नहीं है। जब कथा चालू हो जाए तो फिर मैं हुआ समझो करो। कथा चालू हो जाए तब, और भजन चले तो बिल्कुल फ्री हो मेरी तरफ से है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। भाव से नाचेंगे मस्त होकर के। और सुनो, जितने कार्यकर्ता नाचियों को मन भय कर तो 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए फटाफट यहाँ आ जा करो, आगे दौड़ के आ जाया करो, आजा दौड़ के आ जा, कूद जा करो। सुन लियो, तुम तो यहीं बैठी हो, तुम्हें तो कहूं जानो ना, सीधे खड़े आ जाओ करो फटाफट। जय भोले। राम नाम लेते ही छट जाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। तो घबराऊं मेरा
घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू मेरे दुश्मन से नाता रख रहा है तो तू मेरा भी दुश्मन है समझना। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, पर मेरा नाता राम से जरूर है। और भगवान से जो नाता जोड़ लेता है ना, अरे भैया भगवान से नाता जोड़ना तो बहुत बड़ी बात है? संसार में कऊ छोटे मोटे आदमी ते ना तो निकर आवे, वो कऊ पद पे होए तो आदमी की बात करने का तरीका बदल जाता है, फिर वो तो उसकी बात ही अलग है। भैया समझाने की कोशिश करी लेकिन समझ में नहीं आई। प्रहलाद जी ने खुलकर के कह दिया, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा लेकिन भगवान के विपरीत मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। और आप जो भी कहोगे मैं मानूंगा। हिरण्यकश्यपु ने फिर मरवाने की कोशिश की, कई उपाय किए, पहाड़ों से गिराया, हाथी पे कुचलवाने की कोशिश की, सांप से कटवाया, जहर दिया, और होलिका को वरदान था कि अग्नि उसको जलाएगी नहीं। तो होलिका ने प्रयास किया लेकिन पता है जो जलाने के लिए बैठी थी दूसरे को, वो खुद जल गई और जिसको जलाना था वो बिल्कुल बच गया। यह कथा सतयुग की है। यह कथा सतयुग की है, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मैं चारों युगों के प्रमाण दे सकता हूं। कि जिन्होंने दूसरों को जलाने की कोशिश की उनकी खुद की लंकाएं जल गईं, और जिनको जलाने की कोशिश की उनकी पूंछ का बाल भी जल नहीं पाया। हा? दूसरों को जलाने की कोशिश जिसने की और जिसका नाता राम से हो, हा? उसकी पूंछ का बाल भी, ये नहीं है कि पूंछ में नेकात तो झरपाई होगी ना, बाल भी। मंदोदरी ने स्वयं कहा था जब रावण रणभूमि में मर गया, नहीं आज जलती
ये सोने की लंका झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझता। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और ता रावण घर। बोलो बोलो दिया न बाती। तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझता। जो दीपक किसी के बुझाए न होते। जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं शूल चुभते पिया ये तन में तुम्हारे। बाणों से छलनी है रावण। सिर अलग पड़े हैं, भुजाएं अलग पड़ी हैं, धड़ अलग पड़ा है और उनमें भी बाण चुभे हैं। उपनिषद कहती हैं, वेदों का वेदांत के जो गंभीर ग्रंथ हैं उपनिषद, वो कहती हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। पितामह भीष्म जैसा अवतारी व्यक्ति, पितामह भीष्म जैसा अवतारी महापुरुष, अखंड ब्रह्मचारी, परशुराम को ललकारने वाले, और एक दिन बाणों के छलनी होकर के धरती पे पड़े। पूछा कन्हैया से, केशव इस जन्म की तो बात छोड़ो, पीछे के कई जन्म तक की मुझे याद है। मेरे शरीर में इतने बाण छिदे हैं, मैंने इतने कांटे भी किसी के नहीं लगाए, फिर ये बाण कैसे छिदे हैं? मुझे पीछे के कई जन्म तक की याद है। भगवान ने कहा, पितामह तुम्हें कई जन्मों तक की तो याद है, लेकिन सब जन्मों की तो याद नहीं है ना। बोले सब जन्मों की तो नहीं है। बोले थोड़ा सा और आगे के जन्मों में जाओ। पितामह ने कहा, तो मुझे वहीं ले चलो ना। अपनी योग शक्ति से, श्री भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, योग शक्ति से उसी जन्म की यादें उस पितामह भीष्म को दिलाई, जिस जन्म के कर्म का फल पितामह भीष्म भोग रहे थे। हुआ क्या था कि ये राजा थे, रथ पे चढ़ के जा रहे थे, रास्ते में एक दुमुही पड़ी थी। तुम्हारे यहां कहते हैं श्यावड़, क्या कहते हैं? हाँ, तुम्हें तो के बाले हम क्यों कहें। वो पड़ी थी रास्ते में। पितामह भीष्म ने बचाने के लिए और उसको बाण की नोक पर उठा करके फेंक दिया दूर, और वो जाकर के एक बेरिया के पेड़ पर, जिसका कांटा भी टेढ़ा होता है, जिसमें जितना एक बार काऊ को कपड़ा फंस जाए
तो सुलझना बड़ा मुश्किल है, हैं? तो उस पेड़ पे जाके गिरी और निकल नहीं पाई और वहीं उसने प्राणों का त्याग किया। पिता में भीष्म को यह दृश्य भगवान ने दिखाया कि तुम तो फेंक के चले गए, लेकिन उसका देखो कितने दिनों तक वो उस कांटों में पड़ी रही, मरती रही, मर भी नहीं पा रही थी। नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। संत भगवान बैठे हैं, प्रबुद्ध समाज बैठा है। एक बात कहना चाहता हूं। जिस समय हनुमान जी महाराज अंगद जब दूत बनकर के लौट आए और हनुमान जी महाराज और सब लोग बैठे थे और विभीषण भी आ गए इस पक्ष में, तो विभीषण ने लंका की कमजोरियां बताई और ताकतें बताई। एक नई बात आपको मैं सामने पेश कर रहा हूं। लंका की कुछ शक्तियां और कुछ कमजोरियां विभीषण ने, तभी से तो कहावत चली, घर को भेदी लंका ढाबे। कुछ कमजोरियां कुछ शक्तियां जब रामादल में आकर के बताई और सुग्रीव, अंगद और उनके मंत्रीगण और सब सभा बैठी मुख्य मुख्य लोगों की, तो कुछ लोग ऐसे थे उसमें, जैसे आज भी उस प्रकृति के लोग रहते हैं इस धरती पर। लोग बोले भाई टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बोले हमारे पास ऐसे ऐसे वीर हैं, हनुमान जैसे, हनुमान जैसे वीर हैं जो पूरी लंका को उठा के ला सकते हैं, द्रोणागिर पर्वत को उठा के ला सकते हैं, सुषेण वैद्य को पूरे घर से तो उठा के ला सकते हैं। तो एक काम न किया जाए क्या? रावण सीता जी का हरण करके ले गया और हम उसके घर में से मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना दोनों का हनुमान से हरण करा ले तो कैसा रहेगा? सो उसी प्रकृति के लोग थे, उन्होंने ताली बजा दी कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, रावण किसी दूसरे की नारी का हरण कर सकता है, लेकिन राम किसी दूसरे की नारी का हरण नहीं कर सकता है।
यदि हमने भी ऐसा किया तो फिर राम में और रावण में अंतर क्या होगा? जो दूसरी प्रकृति के लोग थे वो खुश हुए, जो इस काम से सहमत नहीं थे। बोले हम लोग वह घिनौना काम नहीं करेंगे जो घिनौना काम उसने किया, हम वह करेंगे जो हमारे लिए उचित है। हम वह करेंगे, यद्यपि हमारे पास सामर्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन वह नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं टिट फॉर टैट। ये सिद्धांत कहीं कहीं लागू होता है, लेकिन हर जगह लागू नहीं होता। और टिट फॉर टैट की को लागू करो जैसे आपको कोई कुत्ता काट खा जाए। समझदार लोग हैं, समझ आ जाते हैं। तुमको कुत्ता खा गया काट के, दांत से काटा उसने, अब करो टिट फॉर टैट। यदि तुम्हारी उदारता है, तुम्हारी दम है, तुम्हारी क्षमता है, तो किसी को मारना है तो बाण से मत मारो, किसी को मारना है तो एहसान से मारो। बाण से मरेगा तो मर जाएगा, बाण से मरेगा तो मर जाएगा, लेकिन एहसान से मरेगा ना तो फिर कभी जी ही नहीं पाएगा और मर भी नहीं पाएगा। जिसने जैसा किया हम वैसा ही करें, ये जरूरी नहीं। हमें कुछ और करना है, हमें अपनी सामर्थ्य, अपनी सभ्यता अपने हिसाब से करना है। तो रावण माना नहीं। रावण ने अनेकों घर उजाड़े, ये सब किए, लंका हनुमान जी की पूंछ को जलाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ ज्यों की त्यों, और लंका को सुपड़ा साफ हो गया। एक बात बताना चाहता हूं, ये राजनीतिक क्षेत्र है आपका। उस समय जब लंका में आग लगाई हनुमान जी ने, तो सारे वोट रावण के खिलाफ हो गए थे और हनुमान जी के तरफ हो गए थे। यदि उस समय हनुमान जी चुनाव लड़ जाते तो रावण हार जाता। जबकि इससे कुछ देर ही पहले सारी जनता रावण की थी, हनुमान के सब खिलाफ थे। क्योंकि रावण बंदी, मेघनाथ बंदी बना के लाए थे, मेघनाथ बंदी बना के लाए हनुमान जी को। तो रावण की सभा में हनुमान जी बंदी हैं और उनको लोग मार रहे हैं लातों से, तालियां बजा रहे हैं और उनकी मजाक कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूंछ में आग लगी और हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, और वे लोग जब आग में जरे, तब सवरों दोष रावण के ऊपर मढ़ने लगे और कह रहे कि हम तो पहले ही कह रहे थे, ये बंदर ना कोई देवता है। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, और बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही कह रहे देवता है, कोई बंदर ना। पर ये दशमुखों को माने तो काऊ की जान, जी तो मरो सो मरो, हमारे घर को तो सुपना साफ है। सब विरोध में है रावण के। और हनुमान जी वाकई चुनाव में उतर जाते तो है
खिलाफ हो गए रावण के सब। उस क्षण सब हनुमान जी के पक्ष में हो गए। इसलिए एक बात कहना चाहता हूं भैया, हो संसार में कब लोग पक्ष में हो जाएं और कब लोग खिलाफ हो जाएं, इनका 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। नेक देर पहले वे लोग हनुमान जी को बंदर बंदर कह रहे थे और थोड़ी देर बाद कहने लगे वाह देवता था ये, देवता हम पहले ही कह रहे थे। हैं भैया, मेरा कहने का आशय था कि प्रहलाद जी महाराज को जलाने की कोशिश की गई होलिका के द्वारा, जिसको वरदान था कि अग्नि कभी होलिका को जलाएगी नहीं, उस अग्नि ने होलिका को जला दिया। और जिसको कोई वरदान नहीं था प्रहलाद को, हैं, उसका अग्नि एक बाल भी जला नहीं पाई। प्रहलाद जी की कथा सतयुग की है और हनुमान जी की कथा कलयुग की, त्रेता युग की है। हनुमान प्रहलाद जी महाराज जब किसी से नहीं मरे, तब हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में आकर के और खुद ही ये निर्णय लिया कि अब मैं खुद ही इसे मारूंगा, और जाकर के पकड़ लिया प्रहलाद को। बच्चे हैं प्रभु, प्रहलाद बच्चे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा, बता, मैं मारूंगा। प्रहलाद जी ने कहा तुम किसी मरे हुए को जिंदा कर सकते हो? बोले मरे हुए को जिंदा तो नहीं कर सकता। तब प्रहलाद जी ने कहा जो मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता तो उसकी इतनी दम नहीं है कि वो जिंदे हुए को मार भी सके। जो जिला सकता है वही मार सकता है, नहीं तो तुम मार लो। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी को मौत कैसे दे सकते हो? रामन काहु कुमारत हैं, इतने भोले राम। दुष्ट खुदई मर जात हैं, कर कर खोटे काम। प्रहलाद जी ने कहा कि तुम किसी को जीवन दे सकते हो? बोले नहीं। तो बोले तुम मार भी नहीं सकते हो, अपनी पूरी कोशिश कर लो। बोले मैं पहले तुझे नहीं मारूंगा, पहले मैं तेरे, तू जिसके बल पे इतना बोल रहा है ना, पहले मैं उसको मारूंगा। तू उसका पता बता, कहां है वो तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कहां नहीं है मेरा भगवान। तुम कह रहे हो कहां है भगवान, मैं कह रहा हूं कहां नहीं है मेरा भगवान। बोले मेरा भगवान तो हर जगह है। अच्छा, इस खम्भे में भी है क्या? बोले इस खम्भे में भी है। तो बोले मुझे तो दिख नहीं रहा, तेरे को दिख रहा है? बोले हाँ मुझे दिख रहा है। तो बोले मुझे तो दिख नहीं रहा। तो प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारी फूट गई है तो हम क्या करें? हैं? अब हमको दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा, तो हम फूट गई तुम्हारी, तो हम आका दो से हम। अच्छा तेरे को दिख रहा है पूरी तरह? बोले हाँ पूरी तरह। भक्त को और ज्ञानी को दोनों को ठाकुर जी दिखते हैं। भक्त को अलग तरीके से दिखते हैं और ज्ञानी को अलग तरीके से दिखते हैं। ज्ञानी को यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म, जहां जहां नजर जा रही है ये सब मेरा परमात्मा, मेरी आत्मा, मेरा ब्रह्म है।
और भक्त को यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्रैव माधव, जित देखूं तित तू को तू, जित देखूं तित तू को तू है। अथवा सिया राम मय सब जग जानिस, उसे सब में परमात्मा दिखाई देता है भक्त को, और ज्ञानी को सब में ब्रह्म दिखाई देता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कही कि मेरे को दिखते हैं तुम्हें नहीं दिखते, तो मैं क्या करूं उसमें। तो बोले मैं चेक करके देख लूं खम्मा में। बोले देख लो। और खम्मा में जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, उस खम्मे के अंदर से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसे नहीं, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसे नहीं। अब कछु तो न्यू लोग कह रहे होंगे कि हम तो पूरी ताकत लगाए दी। मैं जहाँ कह रहा हूँ कि जब मैया जगत हो जाए या तुम्हें तो पूरी जान लगा लगा के हार गए हैं। जब पड़ोसी ने पे पाप पर है सोमती भी जगा दी है। वैसे कथा में सोना गलत बात नहीं है, खूब सो सकते हो, मेरी तरफ से छूट है। पर कम से कम इतनी बड़ी जयकारी पे तो जगो है। और वो एक नहीं क्या लग गए, 4 लग गए ना। हाँ मैन की ये तो कर्री समाधि है। आप संतों में से कोई इतनी बड़ी समाधि में जाता है? इतनी में नहीं जा सकते साहब हैं। इतनी जितनी तुम आवाज तुम्हारी गई है इतनी न तो रायफल की, न पचफेड़ा की, न दुनाली की है। गोला की तो होते होगी शायद, तोप का गोला होता है, बाकी तो होते होगी। बोलो नरसिंह भगवान की। देख रहा हूं कोई और तो ना हाथे जाई बहन है नहीं है भैया। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु पर आक्रमण किया। दोनों में युद्ध होने लगा। और युद्ध होने लगा, बहुत देर रह गई, न कोई मर रो न कोई मार रो, युद्ध चल रहा बहुत देर रहेगी। देवता ऊपर से देख रहे हैं कि भगवान तो एक चुटकी में मार सकते हैं, पर इतनी देर कैसे लगी। देवताओं ने कहा कि शुभस्य शीघ्रम, भगवान अच्छा काम को तो तुरंत कर देना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, तुरंत करो, आप तो देर लगा रहे हो। तब भगवान ने कही देवताओं जान के जो वरदान मांग रखे हैं, मैं जाए न दोपहर में मार सकूं न रात में मार सकूं हैं, न आफ्टरनून न इवनिंग है, न नाइट न डे है। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दोनों वक्त मिलते हैं उसको? कोई नहीं जानता।
बाकी अंग्रेजी बनी नहीं है, चलो हम कभी बनाएंगे। हैं? पता है अंग्रेजी जमाने में एक अंग्रेज ने हिंदी पढ़ी हमारे यहाँ आकर के। अभी भी हिंदी पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए विदेश से बहुत लोग अपने इंडिया में आते हैं, अपने बहुत लोग पढ़ते हैं। एक जनो बहुत पढ़ेगा, वो बहुत होशियार है, वो बाने पूरी डिक्शनरी हिंदी की। और एक तरह गाँव में ऐसे जो बख्तियारपुरा ऐसे गांव में आके बोलो मुझे इतनी हिंदी आ गई है कि तुम अब मुझसे हिंदी में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसकी अंग्रेजी बता दूंगा। हिंदी की अंग्रेजी बना दूंगा। अंग्रेजी तो मेरी है ही, लेकिन हिंदी में भी तुम पूछो उसकी अंग्रेजी बता दूंगा। सो गांव में आयो, कहो सौरभ जैसे कि यहाँ आयो, सौरभ ने बातें पूछी, यूँ बता पड़रा की अंग्रेजी का है। अब वो कहूँगा शब्दों को हम डिक्शनरी में पढ़ रहा तो नहीं हो है? बोले बता पढ़ रहा कायदे कहता है। फिर वो ये कह के गया सॉरी माई नॉलेज इज इनकम्प्लीट नॉलेज। अभी मेरी पूरी नॉलेज, मुझे और पढ़ना पड़ेगा। वो कह रहा अभी मुझे और पढ़ना पड़ेगा। पर उसने कहा सौरभ ने कि सुन तू 7 जन्म तक पढ़ियो, पर भाई गांव की हिंदी तू पढ़ नहीं पावेगा, है गांव की हिंदी अलग है, बात थोड़ी पढ़ लेगा तू। तो दोनों वक्त मिले। हमारे यहां तो इसके कई नाम हैं। संध्या काल, संधि काल, हैं? दोनों वक्त मिले गांव में कहता है। और कहीं कहीं कहता है संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। हैं? दोनों वक्त मिलते हैं तो शाम का दोनों वक्त मिलते हैं, सुबह भी दोनों वक्त मिलते हैं। हैं? बाद कहते हैं भुको भुको। क्या कहते हैं? भुको भुको। एक और शब्द है दौहता है। क्या? दौहता है। हैं? तो ये अंग्रेजी कितने पढ़ ले हैं? ये कहां दिलाएंगे शब्दकोश? हमारा शब्दकोश है अपार शब्दकोश है। हमारे यहां तो नाम डस्क। क्या मोबाइल कहाँ है? इतनी देर में बताया तो गूगल पे खोजा होगा। चलो बढ़िया है, मिला तो अच्छी बात है। तो दोनों वक्त मिले। भगवान ने कहा कि मैं इसको दोनों वक्त मिलेंगे तब ही मार पाऊंगा, क्योंकि इसने वरदान मांगा है। देवता लोग बोले इतनी देर तक हम यहीं खड़े रहेंगे, ऊपर इंतजार करते रहेंगे। बोले इतनी देर तक तो करना पड़ेगा, तब जो तुम जिंदगी तो इंतजार कर रहे हो, कम बरे अब इतनी देर को ना हैरो। तो देवताओं ने कहा इसमें एक अंतर है। क्या अंतर है? कि वैसे आदमी कहूँ नौता आयो हो तो सवेरे को इंतजार करते हो कि दोपहर को दावत खाए जाएंगे। बहुत से घर में तो घर वाले रोटी नहीं खाने देते कि माँ का जाकर मरेगो, जब यही या नरिया भर रहा है तो पेटे भर रहा हो, माँ जाकर मरेगो, माँ को नौता कैंसिल कर देता है। हट तू नहीं जागो, वो जागो दूसरा है। तो सवेरे से आदमी इंतजार करता है कि दावत में जाऊंगा और फिर मैं खाऊंगा। लेकिन जब पत्तल पे बैठ जाता है, परसाई शुरू हो जाती है, परस पूरी हो जाए, फिर भाई रोक जाके 1 घंटा बैठो, हैं? फिर बैठे ना जाते ना, फिर तो जो कहता कब, फिर वो दो तरफ देखो तो बेरी तो रह गए इधर कह रह गए, और एक आध रह जाए तो पे कचलो तो कहते है गई चला है। तो जब सामने पत्तल आ जाती है तो देवता लोग कहने लगे कि तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल नाव किनारे पे, अब काहे को देर कर रहे हो? हाँ करो अब जल्दी। भगवान ने कहा बस थोड़ा सा वक्त दो। और जैसे शाम का वक्त हुआ
जैसे शाम का वक्त हुआ और दोनों वक्त मिले और भगवान ने उसे देहरी पे ला करके बीच देहरी पे और अपने घुटनों पर रख करके और फिर उससे एक एक बात पूछी कि तूने वरदान में मांगा था कि न दिन में मरूं और न रात में, बता अब क्या है? बोलो डस्क है। क्या है? दो वक्त मिलने, न रात है और न दिन है। बोले बाहर है कि भीतर है? बोले कहूं ना है, न बाहर न भीतर, बीच देहरी पे धरे हैं। बोले बता ऊपर है कि नीचे है? बोले न ऊपर न नीचे, घोंटू पर लटके रहे हैं अधवारा में, हैं लटके हैं। अच्छा ये बता, तूने वरदान में मांगा था कि 12 महीनों में से किसी भी महीने में न मरूं। बोले 12 में से तो नहीं है कोई? बोले नहीं है। बोले कौन सा है? बोलो बोलो। लौंद का महीना, हाँ? अलग से स्पेशल बनाया भगवान ने। और पता है भगवान ने स्पेशल महीना बनाया ही नहीं, भगवान खुद भी स्पेशल बने। उसके लिए भगवान भी खुद स्पेशल बने। हाँ? न मृगम न मानुषम, न मृगम न मानुषम, न तो वे शेर ही हैं और न मनुष्य ही हैं। न मृगम न मानुषम, न शेर हैं और न मनुष्य। बोले तो क्या है? बोले 2 in 1, 2 in 1। पहले टेप रिकॉर्ड आता था बाजमाने में, वो रील चलती थी, कैसे चिपक जाती ए साइड और बी साइड, और कभी को चबा जाती, वह पूरे है? फिर वह पेंसिल से घुमाए 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 सही करता है ना। उस समय 2 in 1 टेप रिकॉर्ड आता था, उसी में रेडियो भी होता था और टेप रिकॉर्ड भी होता था। ऐसे 2 in 1। न मृगम न मानुषम। भगवान ने ये ऐसा रूप धारण क्यों किया? बोले इसलिए किया, इसने वरदान मांगा था कि न मैं मनुष्य से मरूं न काऊ पशु से मरूं। तो बोले मिक्स है जाओ तब तो बनेगा, तब तो मरेगा। मिक्स हो जाएंगे तब तो मरेगा। पूरे वरदान गिना करके और भगवान ने फिर कहा कि अब बता, उसकी पेट फाड़ करके आंतों को निकाल लिया। बड़े क्रोध में थे। लक्ष्मी जी भी शांत करने की क्षमता नहीं रख पा रही थी, देवता भी घबरा रहे थे। फिर प्रहलाद जी ने आकर के हाथ जोड़े हैं। फिर भगवान का क्रोध शांत हुआ। कहा बेटा कुछ मांग ले। बोले मेरे को कुछ मांगना आता ही नहीं है, मैंने मांगना सीखा ही नहीं है। बोले नहीं बेटा कुछ मांग ले। तब प्रहलाद जी ने कहा तो ठीक है, आप नहीं मान रहे तो एक कृपा करो। बोले क्या? एक वरदान मुझे एक चीज दे दो। बोले क्या? कि मेरे बाप ने बहुत कुकर्म करे हैं। वैसे ऐसे कहने की हर एक पुत्र की हिम्मत नहीं होती, बाप कैसे होए, लेकिन जो भक्त होता है ना भगवान का, वो सच कह देता है। मेरे बाप ने, और फिर कबूल कर रहे हैं अपने बाप की तरफ से, स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत गलत काम किए। कर्मों के यदि हिसाब किताब लगाओगे तो मेरे पिताजी की दुर्गति हो जाएगी। यदि आप मुझ पर कृपा करो तो मेरे पिताजी का उद्धार कर देना।
कितना बड़ा कलेजा होगा प्रहलाद जी का, जिस बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी जिंदगी भर, कोई कसर छोड़ी, जितने हथकंडे थे सब अपना ले, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी कह रहे हैं। एक बात बताऊं, आप लोग भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, इसीलिए इस पांडाल में बैठे हो, या कथा से चैनल पे भी जो टकटकी लगाए बैठे हैं, उनकी भक्ति प्रबल है, काउ जन्म की भक्ति है, इसलिए तुम्हें कथा अच्छी लग रही है, हैं? नहीं, कथा अच्छी लगेगी नहीं, ये प्रमाण है, तुम काउ जन्म में भक्ति कर चुके हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी भक्ति कितनी मात्रा में बढ़ रही है या घट रही है, या कितनी मात्रा में है, इसको नापने का एक थर्मामीटर है। जैसे बुखार नापने का होता है, ऐसे अपनी भक्ति को नापने का एक थर्मामीटर होता है। पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दूं? नापोगे? हाँ, नापते रहना चाहिए अपने आप को। हमारी भक्ति सही है, कितनी मात्रा में बढ़ रही है कि घट रही है, इस बात का थर्मामीटर ये है। हमारे साथ में गलत करने वाले के प्रति भी हम कितनी मात्रा में द्वेष रहित हैं। बात समझ में आई? दोबारा कह रहा हूं, अपने साथ कोई बुरा कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति भी हम कितनी मात्रा में द्वेष रहित हैं, उतनी मात्रा में ही हमारी भक्ति बढ़ रही है, अन्यथा भक्ति बढ़ नहीं रही है। बात समझ में आई? लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम्हारा द्वेष कम, अब तुम सोच रहे हो कि हमारा बुरा करे जा रहे हो और हम द्वेष नहीं, हम मतलब हम बातें बुरा नहीं करें। भाई कोई हमारी कनपट्टी पे दे जाए तो बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। अब इतने बड़े भक्त तो हमें है ना गए हो, मैं हो न ना, कजू लोग तो मन में सोच रहे हैं इतना बड़ा भक्त हो न ना कि हमारी कोई कनपट्टी पे दे के चले जाए। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जब तुम इस स्थिति पर पहुंच जाओगे तो डरना मत, थप्पड़ मारने वाले का थप्पड़ कट के अलग गिर जाएगा, उस समय परमात्मा तुम्हारा सेवक हो जाएगा। इसलिए कहीं डर जाओ कि हम सीधे सांचे रह जाएंगे तो फिर दुनिया हमें खाई जाएगी। दुनिया कैसे खा जाएगी? तुम्हारा रखवाला कोई और हो जाएगा। एक कथा में कह चुका हूं, लेकिन संक्षेप से दोबारा कह रहा हूं। एक संत थे, एक संत थे और बड़े फक्कड़ संत थे। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने। अपने आनंद में मस्त फिरते रहते थे और भगवान का नाम जपते रहते थे। फकीरी में जा रहे थे, सावन का महीना था, बरसात होके मौसम साफ हो गया था, लेकिन कीचड़ थी। वो अपनी मस्ती में जा रहे थे तो दो पति पत्नी बिल्कुल नई उम्र के, एक आध महीना शादी को हुआ होगा, और वो पीछे से तेज गति में आ रहे थे। जैसे ही संत की बराबर पे आए, संत को तो पता ही नहीं पीछे कौन है, और संत को जैसे ये नाम सौरभ से बड़े हो ना तुम, क्या हृदय, ये सुबह मेरे पास में गए तो इन्होंने एक बात बताई कि महाराज जी, हमारे घरों में, हमारे कुटुंब में, जो हमारे घरों में जो माता बहनें हैं और जो बहुएं हैं,
वे आपके दिन निकट के हम भजन और कथा चला लेती हैं, और कथा रोवे की है तो रोती हैं और हंसवे की है तो हंसती हैं, चाहे वो अकेली हो चाहे वो दुकेली हो। कथा के हिसाब से उनका मन जो है वो चलता रहता है और काम करती रहती हैं, दोनों काम होते रहते हैं। हंसने की कथा है तो हंस रही हैं, और रोने की कथा है तो मतलब मन कनेक्ट है, वहां से मन कनेक्ट है कथा से, और शरीर पूरे घर में घूम रहा। अब अचानक से रोने की कथा चल रही है और वो पोंछा लगा रही है और अपने आंसू पहुंचती जा रही है। अचानक से कोई आ जाए तो कहा बतावे कि काय गुरो रही है, बेचारी बतावे कहा काय गुरो रही है? और नाचने का भजन आया तो ठुमकते ठुमकते काम कर रही है? ऐसे उस संत का स्वभाव था। अपने मन में कथाओं का चिंतन कर रहे थे तो कोई ऐसा प्रसंग आया को खुशी के मारे पे उछले, और उछले सो जो गड्ढा हो कीचड़ को, तो उछले के बाद गड्ढा में उनके पांव पड़े और कीचड़ उछली, और जो नई लड़की जा रही थी पत्नी बाके नए महंगे कपड़ों पर वो कीचड़ गिर गई। लेकिन वो लड़का नास्तिक था, साधु को भगवान को इनको न मानने वाला। उसको गुस्सा आ गया, उसने संत से बुरी भली कही, और उसकी पत्नी रोक रही थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे बोले बात कैसे नहीं, साड़ी मैं लेके आया था 5,000 की हैं? और गुस्सा बढ़ता चला गया, और इतना गुस्सा बढ़ा कि उस लड़के ने संत के एक चांटा मार दिया। तुमको सोच के कितनी ग्लानि हो रही होगी, मारा नहीं है तुमने, लेकिन तुमको ये कथा सोच के तुम्हारे मन में कितनी ग्लानि। कछुन के तो ऐसे लग रही हो कि मैं हाथ पर को हो तो मई बा को मोड़ो तोड़ देता। आप लोगों में से कुछ को लग रही होगी कि संत पर हाथ उठाया तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। आपके दिल में ये भाव जग रहा होगा। संत के चांटा मार दिया। संत ने चांटा खाने के बाद में एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने हंस के देखा और अपना वो कीर्तन में फिर मस्त होके चल दिए। लेकिन उसकी पत्नी को थोड़ा दुख हुआ। नारी चाहे कैसी भी हो, लेकिन हृदय मन बड़ा कोमल होता है, करुणावान होता है, और भक्ति से भी भाव से भरा रहता है। अब क्या हुआ, बरसात के दिन तो थे ही, ये चांटा मार के आगे निकल गए और 1 किलोमीटर आगे उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर इनका मकान था। तो उस जमाने में सीढ़ी नहीं होती थी, तो मिट्टी डाल देते थे अपने घर के ऊपर चढ़ने के लिए, फिसलन। और बापे है गई रपट, और बापे जाके ऐसो गिरो सो करहा टूट गो, उसकी कमर टूट गई, भीड़ लग गई। तो एक व्यक्ति पीछे से आ रहा था, उसने इस घटना को देखा था। तो उसने कहा पब्लिक से, बोले कमर नहीं जी जाको और कुछ टूटेगो। पता है इसने जो संतों को, वो संत आ रहे हैं ना, उन संत के तमाचा मारा था, थप्पड़ मारा था, इसलिए इसकी कमर टूटी है। तो कुछ लोग बोले हमें लगता है संत ने श्राप दे दिया, संत ने श्राप दे दिया, संत ने कोई बद्दुआ दे दी। तो वो जो पब्लिक थी ना, उसमें से 2-4 व्यक्ति, संत पास में आ गए तब तक 2-4 व्यक्ति, स्वामी जी इस लड़के ने आपके साथ बदतमीजी की, गलती की, उसके लिए हम क्षमा मांग रहे आपसे, लेकिन आपको साप नहीं देना था। थोड़ा बहुत कुछ आप भी कह देते, लेकिन उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। आपको ऐसा साप नहीं देना था। उस संत ने कहा कि मैं सौगंध अपने परमात्मा की खा करके कह सकता हूं कि मैंने तो इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था।
मैंने तमाचा खाने के बाद में पूछो उससे, मैंने तो केवल मुस्कुरा करके अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे, मैं आगे बढ़ गया, मैंने कुछ नहीं सोचा, न मैंने कुछ कहा। तो बोले आपके तमाचा मारने के बाद में ही ये घटना क्यों हुई? तो संत ने बताया कि आप पूछना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं। बोले बताओ महाराज। तब स्वामी जी ने कहा कि सुनो भैया, मैं अपनी मस्ती में था, मुझे तो पता नहीं, लेकिन इसकी पत्नी के कपड़े पर कीचड़ उछल गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, और इस पर सहन नहीं हुआ क्योंकि ये अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। मैंने कीचड़ उछाल दिया, इस जिसे ये प्यार करता है उस पे कीचड़ उछाल दिया मैंने, तो इसने मेरे को तमाचा मार दिया। लेकिन ये भूल गया कि जैसे ये प्यार करता है अपनी पत्नी को, ऐसे ही मुझे भी तो कोई प्यार करता होगा, इसलिए इसने तमाचा उछाल दिया। अब इसके हाथ में जितनी दम थी, अपनी दम से इसने मारा, पर मेरे प्यार करने वाले में जितनी दम थी उतनी दम से उसने मारा। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? भाई इसकी पत्नी, इसका भी कोई प्यारा है तो मेरा भी तो कोई प्यारा है, मेरा भी तो कोई प्यारा है, मुझे भी तो कोई प्यार करता है। अब जिसके हाथ में जितनी दम थी, पर मैं सौगंध खा करके कह सकता हूं, मैंने एक शब्द भी इसके बारे में न बोला है और न सोचा है, क्योंकि हमें भगवान के भजन से ऐसे लोगों के बारे में सोचने की फुर्सत ही यह दम दम पे होती है पूजा। गाएंगे। इसमें नहीं है शायद। मन से मेरे साथ आज मेरा मन हो रहा ताली बजवाने का, पर जैसे मैं बजाऊं वैसे ही बजाइयो। मेरे हाथ नीचे हो तो नीचे और ऊपर हो तो ऊपर, और तालियों की आवाज। आवाज क्या बात है। गिरिराज महाराज की ऊपर हाथ। बात बताऊं, इतने प्यारे लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो कि बलिहारी जाऊं, बारी जावा। इतने प्यारे लग रहे हो ताली बजाते ऊपर हाथ करके, पर कछु एक आध बैसो है काम चोर, क्या कहेंगे, निकम्मो है, कोई एक आध हो को ऐसे बजा रहे हो।
ऐसा मत करो, नहीं भगवान अगले जन्म में फिर ऐसा ही कर देगो। हैं? भालू नाचता है ना ऐसे, करना है तो पूरे दम से। जय भोले। हमारे हाथ नीचे है जाको ना तो तुरंत नीचे कर लो करो, तुम्हारी ब्रेक ही ना लगत है। हमारे संग संग चलो, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो कजू ने के पहले ही ऊपर रह जाते हैं। बोला करो हनुमान जी महाराज की। कछु तो अब लगे हैं, देखो पीछे कछु अब लगे हैं। ऊपर ही रखो, ऊपर ही रखो। वो देखियो लियो सीन लियो, देखो एक ऊपर ही लगे हैं भाई, देखो ये लगे हैं। अभी इतने तो देख रहे हैं सवन के नीचे है गए। तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। नाचने वाले आ जाएं, भाव से नाच लें। जय हो।
तो प्रेम की बात है पूरो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। हरि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है पूरो, हरि यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ पल पल पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। महात्मा ने क्या कहा, मुझे ऐसे लोगों के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। अब नाच नाच के थक गए होंगे, प्यास लग आई होगी। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव।